हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयंद्रासी। सबसे पहले सबको बहुत प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। आप पहले दर्शन कीजिए। देखिए, माँ कामाख्या देवी आप सभी की सब मनोकामना पूरी करे, आपकी हर इच्छा पूरी। आज गुरुवार का दिन है, भगवान अपार धन की प्राप्ति दे, आपकी हर इच्छा को सर आँखों पे। कहते हैं कामाख्या एक ऐसी जगह है ना, कहते हैं हेड ऑफिस है पूरे मंदिरों का। कहते हैं माँ सबकी सुनती है, लेकिन बस मन में अच्छी वो होनी चाहिए। अभी हम भी इतनी बड़ी पूजा करने आए हैं ना, तो मेरे गुरु ने तो पहले ही कहा है अर्चन तो आएगी बेटा। उन्होंने कहा है अर्चन तो बहुत आएगी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी पूजा नहीं कर रही हो, तुम बहुत बड़ी पूजा कर रही हो। इसलिए अपना दिमाग शांत रखो, जिसको जो करना है करने दो, जो बोलना है बोलने दो, जो सोचना है सोचने दो। बाकी का हम देखेंगे, क्योंकि पूजा होने के बाद जो होगा बहुत बड़ा होगा। क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी पूजा हर किसी के बस की बात नहीं कि हर कोई करा सके। अभी आज मैं यहाँ 10-12 दिन से रुक के पूजा करा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। तो बस प्यारी प्यारी पूजा कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि आज है माँ कुबेर की आज कुबेर भगवान की पूजा है। क्योंकि धन तो सबको चाहिए ना, तो कहते हैं धन के देवता अधिपति, मतलब कहते हैं ना बैंक का मैनेजर ऑफ कुबेर होते हैं। तो आज कुबेर की पूजा होगी, फिर उसके बाद भुवनेश्वरी माँ की पूजा होगी। क्योंकि भवन की प्राप्ति बहुत कम लोग को होती है। कहते हैं ना, आदमी अगर पूरी दुनिया में एक बेटी की शादी और एक घर खरीदना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये कर लिया तो समझो क्या कहते हैं उसको, तीर्थ यात्रा हो गई, मतलब चारों धाम की तीर्थ यात्रा हो जाती है, ऐसी बात है। ऐसा है। और बाकी का तो छोड़ दो, कल का मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन ये है कि मेरे को ना एक्चुअली जब ऐसा कुछ होता है ना, तो बहुत सारे लोग मैसेज करने लगते हैं व्हाट्सएप पे, सवाल करने लगते हैं मुझसे कि माँ आप तो चाहो तो 1 मिनट में सबको कुछ कर सकते हो। लेकिन फिलहाल क्या है ना, मैं आपको सच बोलूँ ना, बहुत सारे जनों के दिमाग में गलत फहमी है कि मैं यहाँ दुश्मनों के लिए पूजा करने आई हूँ, ये करने। फिलहाल तो मैं इतनी बड़ी पागल हूँ नहीं। मैं तो बगैर फ़ायदे के किसी से बात तक ना करूँ, तो मैं किसी से दुश्मनी निकालने के लिए पूजा करके अपना पैसा क्यों वेस्ट करूँ। मैं यहाँ शक्ति प्राप्त करने आई हूँ, क्योंकि 4 साल पहले मैंने यहाँ से दीक्षा ली थी। उसके बाद फिर मैं बीच में आके गई यहाँ पे, तो पूजा करी थी लेकिन पूरी नहीं कर पाई थी, मुझे जल्दी जल्दी भागना पड़ा था। अब की बार मैं आई हूँ तो पूरी पूजा पूरी करने आई हूँ। तो मैंने 10 माह, क्योंकि यहाँ रुक के मैंने 10 महाविद्याओं की पूजा नहीं की थी ऐसा, तो 10 महाविद्याओं की पूजा कर रही हूँ, शक्ति प्राप्त कर रही हूँ। बस मेरी मंशा यही है कि मेरा केशव नॉर्मल डिलीवरी से अच्छे से आ जाए, मेरे गांव का काम हो जाए। वो ऑलमोस्ट हो चुका, मेरे चित्रानंद भैया ने कर दिखाया। और बस शक्तियाँ प्राप्त करनी है मुझे, वाक्य सिद्धि प्राप्त करने की लालसा है। मैं एक बात बताऊँ ना, मैं पूजा पाठ काम के लिए नहीं करती हूँ। मैं पूजा पाठ मेरा पैशन है, मतलब मेरा शौक है, मुझे इंटरेस्ट है इसके अंदर, मुझे मज़ा आता है। मुझे कुछ नया सीखना, कहीं नई जगह घूमना, कहीं नई जगह के लिए कुछ जानना, ये सब चीज़ों में मुझे मज़ा आता है। बस ये, बाकी अगर कोई दिमाग लगा रहे तो वो गलत फहमी है। क्योंकि मैं क्यों किसी के लिए फालतू अपना पैसा वेस्ट करूं। मुझे एक जबरदस्त आकर्षण शक्ति चाहिए, पूरी कामाख्या की संपूर्ण सुंदरता का रूप चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक एकदम ऐसी सुंदर सुंदर बन के मरूं। मैं तो अपने घर में भी सबको कहती हूँ, मैं मर जाऊँ तो मेरा तभी भी मुझे एकदम तैयार वैयार करके ही जलाना, और मैं मर जाऊँ तो मेरी 13वीं में लोगों को दारू और मिर्ची पकौड़ा ही खिलाना। ऐसी हूँ मैं। मैं बहुत जिंदा दिल इंसान हूँ। बस खाओ पियो मस्त रहो, जिंदा रहो, और दूसरे में किसी पे ध्यान नहीं देती इधर। इसलिए मुझे रोज बताती है आपको ये देखते हैं, आपको वो देखते हैं, लेकिन मैंने उसको हमेशा कल भी इस बात के लिए डांटा, मुझे कौन देखता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का देखना ही पसंद है, और मुझे मेरे पति का देखना पसंद है। क्योंकि भगवान ने इस दुनिया का सबसे सुंदर काम देवता का अवतार मुझे दे दिया है। मैं क्या सुंदर हूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ और हमेशा उनके सामने गाना गाती हूँ कि तुम्हें देखूँ कि बस तुम्हें प्यार करूँ। इस दुनिया में और कुछ काम ही ना बचे मेरे लिए। लेकिन क्या है ना, पेट के लिए, रोटी के लिए कमाना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। तो फिलहाल तो सबको यही कहूँगी, अपने दिलो दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं किसी का बुरा करने आई हूँ कोई। और ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी से डरती हूँ, कि डरती तो मैं किसी के बाप से नहीं, ऐसी बात है। मैं को अगर अभी मैं बॉम्बे में होती ना, आपको कसम बोलती हूँ, माँ बगलामुखी की कसम, घर पे घुस के मारती थी, घुस के। क्योंकि मैं अगर कोई इरिटेट करता है ना आज, और ये बात पे कभी डरती नहीं हूँ, मैं तो अकेले चली जाती हूँ। याद है ना कितनी बार तो मैं अपने प्रदू के घर पे भी चली गई हूँ, लेकिन वो मेरा घर है। हाँ, एक और गलत फहमी सबके दिमाग में,
कुछ लोगों ने मुझे सवाल किया कि आप मतलब किसी किसी को लगता है कि कभी कभी कैसे मैं प्रदू के घर पे अकेले गई, मैं उधर किसी को भेजी नहीं। अपने घर पे कोई किसी को भेजता नहीं है, ना महिला मंडल, ना पुलिस, ना वकील। मेरा घर है, मुझे लड़ाई करनी रहेगी, मैं अपने पति से खूब लड़ूंगी, मारूंगी, वो मुझे मारेंगे, लेकिन थोड़ी ना मैं इतनी पागल हूँ कि उनकी इज्जत उतारने के लिए महिला मंडल से भेजो। महिला मंडल पुलिस कहाँ भेजा जाता है? जो हम जिसको नहीं जानते, जो हमसे पंगा लेता है। अपने घर वालों पे थोड़ी, अपने घर वालों के साथ थोड़ी कोई गलत करता है। विद्या देवी के दिल में माँ का दिल है, समझ रहे हो? मैं चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके साथ बुरा हो चुका है ना लाइफ में, वो किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। और दूसरी बात, मेरे घर की जगह, मेरे पति की जगह, मेरे पति के परिवार की जगह पूरा यूट्यूब, पूरा गोराई, पूरा भीमनगर, पूरा गौतम नगर कोई नहीं ले सकता। उनके परिवार की जगह, उनकी जगह मेरे दिल में अलग है। जो लोगों ने कल एक गलतफहमी रखी थी कि ये बोलती है कुछ करती नहीं है, करने को बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन जिसकी गलती हो उसको करूँगी ना। जिसकी गलती नहीं है उसको ज़बरदस्ती में जाके मारूँ, पकड़ूँ, पटकूँ, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो ऐसी बात है। झगड़े किस घर में नहीं होते। लेकिन ये बात मैं क्यों बता रही हूँ, मैं जवाब दे रही हूँ 2-3 जनों की बातों का, कि मेरा घर, मेरा प्रदू, मेरे प्रदू का परिवार का घर, वो सब अलग है। क्योंकि जिस तरह से मेरा प्रदू मेरा घर देखता है, वो घर देखता है, वो दोनों घर संभालता है, वैसे मेरा भी काम है कि मैं उनकी पत्नी होते हुए, अर्धांगिनी होते हुए, मुझे भी दोनों घर संभालना है। ये बात याद रखना, ऐसा है। तो कल जिसने मेरे प्रदू तक आके गलती की, वो बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं बॉम्बे होती ना तो मैं सही में घुस जाती, और मैं ऐसे नहीं घुसती, आप टेंशन मत लो, मैं ऐसे नहीं घुसती। मैं बाकायदा पुलिस करता ना, बाकायदा पुलिस स्टेशन जाके बैठती, पुलिस स्टेशन में एनसी करवाती, उसके बाद तुम्हारे घर में घुसती कि भाई ये देखो, मैंने तो किसी को फ़ोन किया नहीं, मुझे फ़ोन आया, मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे बाकायदा धमकी दिया जा रहा है, मेरे को धमकी दे रहे, मेरे पति को धमकी दे रहे हैं। मेरे पति को धमकी क्यों दे रहे? उसने क्या किया? वो तो तुमको, जो लोगों ने मुझे मैसेज किया उसको तो जानता भी नहीं हो, तो पूरे यूट्यूब को भी नहीं जानता। उससे मैं, देखो यूट्यूब मैं चलाती हूँ, चैनल मैं चलाती हूँ, काम पूजे का काम मैं करती हूँ, तो इस पूजे, और ऑनलाइन करती हूँ, कोई मेरे घर में बाबागिरी नहीं करती हूँ। तो इस पूजे से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे जो वर्कर काम करते हैं उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। ये बात याद रखना। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, मेरे कीड़े मुझे ही पड़े, मैं क्यों किसी को फंसाऊँ? सही है ना? ऐसी बात है। और जहाँ तक रही अन्नू जी की बात, अन्नू जी ने एक डायलॉग मारा है, वो मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। अन्नू जी ने कहा है कि हमको कहीं भी घुसने के लिए टाइम नहीं लगेगा, ऐसी बात है फिलहाल। लेकिन हम लोग इतने फालतू नहीं है, हम बहुत टाइम का, हम लोग को बहुत पाबंद है। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी और जिस दिन लगेगा हम घुस जाएंगे, टेंशन मत लो। क्योंकि तूफान कभी बोल के नहीं आता है, वो उन्होंने ये मैसेज किया है कि तूफान कभी बोल के नहीं आता है। और विद्या जी आप अपना काम करो। कहते ना, कुत्ते को काटने वाले कुत्ते और भौंकने वालों में बहुत फ़र्क होता है। ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, भौंकने दो। जिस दिन काटने आएंगे तो हम इतनी ज़ोर से काटेंगे कि कौन सा 16 इंजेक्शन की जगह 16 चौगना जो भी होगा, 54 इंजेक्शन भी आपको कम लगेगा। अरे मुझे पता है ये क्यों किया जा रहा था। ये कल क्या सोचा किसी ने कि अन्नू जी को भेजेंगे, फिर हम अन्नू जी को बिठाएंगे, बात करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है अन्नू जी आप तक आएंगी? जिस जगह पे रहते हो ना सब लोग, उसी जगह पे इतने उनके चेले चपेटे हैं कि उनको सिर्फ कॉल करना है। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, सीरियल में काम करती हैं, वो करती है, वो इतनी गिरी हुई थोड़ी है कि किसी के बोलने पे वो करेंगी। उन्हीं के महिला मंडलों ने कल कमाल दिखाया है। उन्होंने मेरे बॉम्बे इधर कामाख्या आने से पहले मेरे घर के पास अपने आदमी छोड़ के रखे हैं, मेरे घर पे महिला मंडल बिठा के रखी है। उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जो करना चाहे, वो क्या बोलती हैं, मुझे सिर्फ फ़ोन करना है, ऐसी बात है। तो क्या होता है मालूम है, हम जैसे से पंगा लेने से पहले अपनी औकात तो देख लो, देखो तो सही नीचे ज़मीन है कि नहीं है। क्या करोगे? पुलिस स्टेशन जाओगे, 50,000 फेंकने की ज़रूरत है, पता चला तुम्हारी गांड मार देंगे सब लोग मिलके। मत पंगा लो हमसे। जब नाम नहीं लेते तो मत बोलो ना, चुपचाप घर में बैठो, दही रोटी खाओ, चावल खाओ, और दोबारा मेरे प्रदू तक आने की कोशिश मत करना। मेरी कमज़ोरी नहीं है वो, मेरा प्यार है वो, मेरा भगवान है वो, मुझे बचाने वाला वो है। आज जो लोग परिवार का दम भरते हैं ना, उस वक्त कोई परिवार मेरे को बचाने नहीं आया था। खिड़की पे चिल्लाती थी, कोई बचाने नहीं आया था। उसने वो बचाने के चक्कर में उसने पत्रे की लाइन गिनी है, बस इसलिए मैं कुछ लोगों से नाराज़ रहती हूँ। लेकिन नाराज़गी का मतलब ये नहीं कि बर्बाद करूँगी। मैंने सब कामाख्या माँ पे छोड़े। देखो जिसने जो गलत किया है वो माँ देखेंगी,
बस इतना मैं जानती हूँ। इनकी लाठी में आवाज़ नहीं है, ये है। लेकिन ये जो कल गलती किया वो दोबारा नहीं। और ऐसा मत करो, हम पूजा करने आए हैं। मेरी पूजा में इतनी ताकत है ना, मैं बता रही हूँ, मेरी पूजा में इतनी ताकत है कि तुमको खड़े खड़े पागल कर सकती हूँ, और पागल हो चुके। अपना एड्रेस भेज रहे हैं। बताओ क्या करूँ एड्रेस लेके? घर घर खेलना है। पुलिस चोर को पकड़ो। चोर खुद ही हाजिर हो गया। हाजिर, आई एम लॉर्ड, सर हाजिर हो गए मैं। ऐसा है, ऐसा कभी गलती मत करना दोबारा, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। जय माता दी।